हेलो बच्चों। आज की टॉपिक में हम लोग कुछ अकाउंटिंग के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, एग्जाम में आप लोग को प्रैक्टिकल करनी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल पे पूरा प्रेशर आप लोग दे देते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल पे आप लोग पूरा प्रेशर दे देते हो, लेकिन कहीं कहीं अगर प्रैक्टिकल कवर नहीं हो पाता है तो उस जगह पर थ्योरी थ्योरी भी हम लोग को कवर करना चाहिए, जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है कि थ्योरी जो लिखेंगे एक सम्स पूरा कटने का चांसेस रहता है या फिर उसमें मिस्टेक हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन जब हम लोग थ्योरी थोड़ा लगता है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, एक बैलेंस हो जाता है, तो हम लोग को समय भी मिल जाता है 4 मार्क्स के लिए। आपका कभी कभी होता है ना कि 4 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल जो होता है थोड़ा बड़ा भी निकल जाता है, तो 4 मार्क्स का के लिए उसके लिए अगर कम थ्योरी लिखे या फिर थ्योरी थोड़ा इजी पड़े तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर भी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन पेपर जो अब मिलेगा वो आप लोग को दोनों कवर करके ही मिलेगा, मतलब बैलेंस बना के ही मिलेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो आप लोग को प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है, थ्योरी पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। कुछ थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं, चलते हैं। तो टॉपिक रहेगा रेशियो एनालिसिस से। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, रेशियो एनालिसिस। क्वेश्चन मिलता है हम लोग को इसमें से कि इसका लिमिटेशन मेंशन, ठीक है, मेंशन 4 या 5 जो भी है, 3 4 लिमिटेशन, मेंशन 4 लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का कुछ लिमिटेशन बताना है, जिससे हम लोग को हर चीज के लिए प्रॉफिट भी, हर चीज का प्रॉफिट भी होता है, हर चीज का नुकसान भी होता है। हर चीज के लिए प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, तो इसमें हमारा लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक हम लोग इसको प्रॉफिट उठा सकते हैं, कहाँ तक इसका नुकसान भी है, ये भी हम लोग को डिस्कस इसमें करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को एग्जाम में इसका जो है हेडिंग आप लोग को बना लेनी है कि क्या आप लोग लिखने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बनाओगे लिमिटेशन, आप लोग हेडिंग बनाओगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, है ना। आप लोग हेडिंग बनाओगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ओके, अब इसको अच्छी तरह से आप लोग अलग कलर पेन से अंडरलाइन कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लोगे। अब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे सबसे पहले आप लोग को ना पॉइंट को लिख लेनी है ना, जो जो पॉइंट आप लोग करके जाओगे उसको आप लोग को लिख लेनी है। ठीक है, जैसे 1 नंबर पॉइंट, अब एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग को जितना सारा पॉइंट आता है सारा पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करोगे। तो लिखोगे यहाँ पे डिपेंड, डिपेंडेंस ऑन करेक्ट डाटा। ठीक है, आप लोग को पहले पॉइंट लिखना है ना,
जिससे एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक करता है तो उसको सबसे पहले पता चल जाए कि बच्चे को सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद समय के हिसाब से आप लोग एक्सप्लेन करोगे। हिस्टोरिकल, ओके। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। नंबर 4 पॉइंट बनता है क्वालिटेटिव फैक्टर आर इग्नोर। क्वालिटेटिव फैक्टर आर इग्नोर। 4 नंबर के लिए अगर आता है तो 4 मार्क्स का 4 पॉइंट हमारे लिए काफी होता है ना। अब इस पॉइंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग 4 पॉइंट अच्छी तरह से लिख लेते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को पॉइंट तो याद ही है, बच्चे को पॉइंट तो याद ही है। अब इस पॉइंट को सिर्फ लिखने से हमारा 2 मार्क्स पहले से कंफर्म हो जाता है। चलिए ये 2 मार्क्स अपना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग तो 2 मार्क्स वहां से एक्सप्लेन करने के बाद हमारा ये चीज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर ले। अब मेन कीवर्ड, मेन जो पॉइंट है हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले समझ लेना है कि लिमिटेशन, जी हाँ, लिमिटेशन हो या डिमेरिट्स हो, लिमिटेशन हो डिमेरिट्स हो, चीज एक ही है। अब बात करते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है, डिपेंडेंस ऑन करेक्ट डाटा। देखिए रेशियो एनालिसिस में हम लोग को डाटा जो है वो करेक्ट चाहिए, लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म में कुछ दिखाते हैं या फिर हिस्टोग्राम दिखाते हैं, तो उसमें हम लोग अप्रॉक्स में चलते हैं कुछ भी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिपेंड ऑन करेक्ट डाटा, करेक्ट डाटा पर एफिशिएंसी ऑफ रेशियो एनालिसिस डिपेंड अपॉन करेक्ट डाटा, ठीक है। और क्या है, इट इट्स अकाउंटिंग डाटा फैब्रिकेट, डाटा आर फैब्रिकेट द रेशियो एनालिसिस। Will only give a misleading conclusion, ठीक है। मिसलीडिंग कंक्लूजन, यहां से हम लोग को मिसलीडिंग कंक्लूजन निकलता है, कंफर्म नहीं निकलता। अगला पॉइंट बनता है हिस्टोरिकल। अब रेशियो आप लोग को निकालनी है तो इसके एक रेशियो मतलब A:B का रेशियो निकालने के लिए हमको इसके पीछे सारे हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, सारे हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट को जानना पड़ेगा। पास्ट में जो भी हुआ है सबका हमको कैलकुलेशन स्टेटमेंट चाहिए, पीछे का जितना भी है सारा का स्टेटमेंट चाहिए। अगला पॉइंट बनता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, लैक ऑफ, इसमें स्टैंडर्ड रेशियो की कमी होती है, ये इसका लिमिटेशन है। नो ऑलमोस्ट सिंगल स्टैंडर्ड, नो, यहां पर हम लिखेंगे देयर इज ऑलमोस्ट,
there is almost no single standard ratio against which the ratio may be measured or compared, measured and compared। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड रेशियो हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो अगला पॉइंट हमारा है क्वालिटेटिव फैक्टर आर इग्नोर। क्वालिटेटिव फैक्टर जो है वो इग्नोर करना पड़ता है। जैसे रेशियो एनालिसिस इज टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोज इग्नोर। अब इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को। ठीक है, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर। और भी बहुत सारे चीज हम लोग लिख सकते हैं, और जो कि ये जो है ना इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये हमारे लिमिटेशन से रेशियो एनालिसिस